हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हाउ टू डू सेल्स कॉल। सेल्स कॉल कैसे करें। आपका जब सेल्स कॉल अच्छा होगा तो आपका सेल्स क्लोज भी होगा। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आप इस पॉइंट के ऊपर वर्क कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले इफ़ यू आर ईदर कॉलिंग और मीटिंग योर प्रोस्पेक्ट यू नीड टू रिमेंबर 7 पॉइंट्स। तब जाकर आप उस कस्टमर का कॉल क्लोज कर पाएंगे। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो पहला जो पॉइंट है, ग्रीट देम वार्मली। उनको आप ग्रीट कीजिए बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि पहला जो 30 सेकेंड होता है अगर आप फ़ोन के ऊपर हैं तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप फिज़िकल मीटिंग करते हैं या क्लाइंट के प्लेस पर या आप अपने खुद ऑफिस में, तो ये पहला जो 30 सेकेंड है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस 30 सेकेंड को बहुत ही अच्छे अंदाज में आप उनको ग्रीट करें। आप बोल सकते हैं, अगर आप फ़ोन पर उनको कॉल किया है तो सबसे पहले आप उनका नाम लेकर उनको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जैसा सिचुएशन हो, जैसा टाइम हो, आप बोल सकते हैं। फिर उनको इस तरह से अप्रोच करें, ऐसा क्वेश्चन उनके सामने डालें कि वो इंटरेस्टेड हो जाएं आपको बात करने के लिए। सपोज आप उनसे कह सकते हैं, डोंट यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स। क्या आप नहीं चाहते कि आपका सेल्स बढ़ जाए? तो डेफिनेटली आंसर जो होगा, हाँ बिल्कुल चाहूँगा। तो इस तरह से आप उनको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि 30 सेकेंड आप इस अंदाज में उनसे बात करें कि कस्टमर आपके साथ बैठ जाए अगले 30 मिनट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें और उनको ग्रीट करें बहुत ही पोलाइट मैनर में। दूसरा जो पॉइंट है, शो देम दैट यू नो देयर वर्ल्ड। मतलब आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप उनके फैमिली के बारे में, उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आप उनके बारे में जानते हैं। आप उनको बताइए कि आप और उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों के अंदर क्या दोनों में एकसानियत है, मतलब एक जैसा है। सपोज़ आप कह सकते हैं, अगर आप कोलकाता के हैं और क्लाइंट भी कोलकाता का है तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं भी कोलकाता से हूँ और आप भी कोलकाता से हैं। तो ये हम लोग का एक सिमिलरिटीज़ है। आप उनसे बंगाली में बात कर सकते हैं अगर कस्टमर बंगाली है तो इस तरह से आप उनके अंदर सिमिलरिटीज़ ढूंढ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि उनके बारे में और उनके फैमिली के बारे में, उनके कंपटीटर्स के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है, फाइंड पेन पॉइंट। पहले आप कोशिश करिए कि कस्टमर का जो पेन पॉइंट है आप फाइंड कीजिए। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करते हैं हमेशा, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम फाइंड करने के बारे में बात नहीं करते। अगर प्रॉब्लम आप फाइंड कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप कस्टमर का प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम फाइंड कीजिए। वंस यू गेट द प्रॉब्लम, आपको इतना इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि आप सोच नहीं सकते। तो प्रॉब्लम फाइंड कैसे करें? आस्क देम क्वेश्चन। उनसे क्वेश्चन कीजिए, मत डरिए क्वेश्चन करने से। उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, उनके प्रोफेशनल लाइफ से ही क्वेश्चन कीजिए।
उनके क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर मिलेगा। आप क्वेश्चन करते रहिए जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आए। प्रॉब्लम फाइंड कीजिए, प्रॉब्लम जब फाइंड हो जाएगा तो आप उनको बहुत ही इजी सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के द्वारा। तो आप प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए फाइंड करने में, उसके बाद सॉल्यूशन आप देने की कोशिश कीजिए। चौथा जो पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, आपको ये पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है, जो है टॉक अबाउट कस्टमर बेनिफिट फर्स्ट। कस्टमर का जो बेनिफिट है, आप उसके बेनिफिट के बारे में बात कीजिए, उसके लाभ की बात कीजिए, उनके मुनाफे की बात कीजिए, उनका बिजनेस कैसे 10 गुना मुनाफा कमा सकता है उसके बारे में बात कीजिए। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, उन वो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, किस तरीके से उनको लाभ दे सकता है, आप उसके बारे में पहले बात कीजिए। उसके बाद आप अपने बारे में बात कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले कस्टमर का जो बेनिफिट है, पॉलिसी, जो भी बेनिफिट है उनको बताइए। जो भी पॉलिसी है, जो भी फीचर्स है, जो भी सर्विसेज है, आप उनको दिखाइए कि कैसे हेल्प कर सकता है ये सर्विस, ये प्रोडक्ट, ये पॉलिसी। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका पॉलिसी, आपका सर्विस उसको हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली वो आपका पॉलिसी और प्रोडक्ट और सर्विस खरीद लेगा। तो सबसे पहले कस्टमर को बेनिफिट समझाइए, फीचर्स बताइए कि उनको कैसे हेल्प आप कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट और सर्विस लेने से उनका हेल्प हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको, कस्टमर को बेनिफिट मालूम होना चाहिए। जब तक उनको बेनिफिट समझ में नहीं आएगा, आप उनको कोई प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, उनको सर्विस कोई नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप उनका प्रोडक्ट के रिलेटेड जो बेनिफिट्स है, फीचर्स है, सर आप उनको बताइए। पांचवा जो पॉइंट है, क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी, हाँ, क्योंकि कस्टमर एक बार आपको टाइम देता है तो फॉलोअप में काफ़ी वक्त चला जाता है। तो आप ऐसा अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि आज ही आपको इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। प्रोडक्ट ये बाद में अवेलेबल नहीं है, उनको ऐसा ऑफ़र दे दीजिए कि वो ऑफ़र फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। सपोज़ आप कोई 10,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि 20% का डिस्काउंट है अभी शाम तक, या एक डेट बता दीजिए, एक टाइम पीरियड बता दीजिए कि 30 तारीख तक या 29 तारीख तक, इस तरह से एक डेट दे दीजिए ताकि वो एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाए, ताकि कस्टमर सोचने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर उसको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और अगर उस पीरियड के अंदर वो नहीं खरीदता है तो वो बेनिफिट उसको मिलेगा, लेकिन 20% ज़्यादा पेमेंट करने के बाद वो मिलेगा। तो ये एक तरह से अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आप आज आप नहीं खरीदते हैं, तो सपोज़ आप 1 महीने के बाद ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो आप 1 महीने इस प्रोडक्ट के सर्विस से, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट से आप बेनिफिटेड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से आप एक अर्जेंसी क्रिएट कीजिए और आप ऐसा स्कैरसिटी आप बिल्ड कर दीजिए ताकि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को उसी वक्त खरीद ले। स्कैरसिटी बहुत ही काम आता है। आप बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट में भी हो सकता है कि बंद हो जाए, में भी हो सकता है कि अवेलेबल ना हो। इस तरह से आप स्कैरसिटी जब बिल्ड करते हैं तो कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट का मार्केट में काफ़ी डिमांड है, काफ़ी सप्लाई है, तो वो प्रोडक्ट वो कस्टमर उसी वक्त खरीदने की कोशिश करता है और एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है अर्जेंसी क्रिएट करना। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्ट और जो सर्विस है वो काफ़ी डिले हो जाएगा, वो फॉलोअप में चला जाएगा और फॉलोअप में काफ़ी टाइम लग जाता है और आपका सेल्स जो नंबर है वो अचीव नहीं हो पाता है, तो वो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है और फॉलोअप करना पड़ता है। तो आप क्रिएट कीजिए अर्जेंसी, जैसे भी हो आप अपना प्रोडक्ट उसी वक्त आप बेचने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉल टू एक्शन, मतलब CTA, ऐसा ज़रूर करिए। अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं करते हैं तो आप सेल्स क्लोजिंग में काफ़ी वीक हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है,
कि क्लोजिंग के क्या क्या टेक्निक्स हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखिए और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं उस वीडियो से। तो कॉल टू एक्शन, तो कॉल टू एक्शन ऐसा क्लोजिंग है जिसमें कस्टमर को कोई ऑप्शन आप देते हैं और कस्टमर उसके ऊपर एक्शन लेता है, ताकि आप बोल सकते हैं कि आप सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो कस्टमर कहेगा कि अच्छा है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे। उनको तीसरा ऑप्शन मत दीजिए या उनको खुद का ऑप्शन मत दीजिए, आप अपना दो ऑप्शन दे दीजिए कि आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे। तो कस्टमर एक तरह से, अगर उसके पास कार्ड फैसिलिटी है तो वो कार्ड से कह सकता है, अगर चेक फैसिलिटी से करना चाहता है तो वो चेक से कर सकता है, अगर वो दोनों में से नहीं करना चाहता तो वो बता सकता है कि वो नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकता है या पेटीएम या गूगल पे कर सकता है या फिर वो कैश में पेमेंट करेगा। इस तरह से वो अपना ऑप्शन फिर बताएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कॉल टू एक्शन। आप उनसे पूछिए कि आपको कैसे पेमेंट करना है। पेमेंट ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलिए कि सर पेमेंट कब करेंगे, या ये सर ये पेमेंट हमारा पेमेंट इस तरह से होता है या उस तरह से होता है। आप उनको ऑप्शन दे दीजिए कि सर ये या तो ये, आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से एक तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन देंगे तो वो अपना ऑप्शन बताएगा और अपना ऑप्शन जब बताएगा तो आप उस ऑप्शन को बोल सकते हैं कि ठीक है आप इस ऑप्शन में पेमेंट कर दीजिए। तो कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी है। उसी वक्त को केस क्लोज करना है तो आपको सीटीए रखना बहुत ज़रूरी है, कॉल टू एक्शन रखना ज़रूरी है। अगर आप ईमेल्स में सीटीए रखते हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉल आपका ईमेल का रिप्लाई आता है। तो बहुत जगह कॉल टू एक्शन का इम्पोर्टेंस है, हर जगह कॉल टू एक्शन का ज़रूरत आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, सेल्स रिलेटेड या फिर मार्केटिंग रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख दीजिए उस टॉपिक का नाम, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो डिटेल्स में बना दूंगा। और आपको जब पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो भी चलेगा, बट सब्सक्राइब ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का। अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और ख़ुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सेल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़।